गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। तो ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। सेट्स क्या होता है? सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। यानी कोई भी ऐसा सेट्स जिसको बिना हम एजिटेशन के ये डिसाइड कर सके कि वो किसको बिलोंग करता है या किससे बिलोंग नहीं करता है। जैसे कि इसमें नेचुरल नंबर है या नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है, रियल नंबर है, जिस भी चीज़ को हम डिनोट कर सकते हैं अच्छे से या किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं, उस सेट को हम क्या कह सकते हैं या उसकी डेफिनेशन क्या है? सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी उन ऑब्जेक्ट को अच्छे तरह से लिखना और बाद में उनको परफॉर्म करना, वो क्या कहलाता है? एक सेट्स कहलाता है। तो आइए देखते हैं सेट्स के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फाइनाइट सेट। इफ़ द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन ए नंबर देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी क्या है? अगर किसी भी सेट में जो नंबर है वो फाइनाइट होते हैं यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं इजीली, उसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। जैसे 1 5 25 और 1 2 5, इसमें 4 एलिमेंट है यानी ये सेट क्या हो गया? फाइनाइट सेट। ऐसे ही अगला देखते हैं इनफाइनाइट सेट। इफ़ द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर देन द सेट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। यानी क्या है? किसी भी सेट के नंबर गिने ना जा सके या इनफाइनाइट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। जैसे ये देखो, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, आगे तो हमें पता नहीं है कहाँ तक है, तो ये हमारे क्या हो गए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर में क्या होते हैं? माइनस और प्लस के दोनों होते हैं। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ होल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी बटा क्या की फॉर्म में होते हैं। और एक्स इज ए रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जो स्टेटमेंट में होते हैं 2x + 3y = 2, जहाँ से x की वैल्यू कंप्लीट हम निकाल सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम रियल नंबर। अगला हमारा क्या है? सिंगलटन सेट। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। यानी वो सेट जिसके अंदर ओनली एक एलिमेंट हो, उस सेट को हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। जैसे ये मेरे एक सेट दे रखा है एक्स डेट, एक्स की वैल्यू क्या है? बड़ी है 11 से और छोटी है 13 से, तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट हुआ? एक एलिमेंट 12, यानी ये क्या हो गया? एक्स इज ए सिंगलटन सेट। उसके बाद अगला हमारा है एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट एंड इज डिनोटेड बाय, ये जो निशान इसको हम क्या बोलते हैं? 5, या इसको खाली छोड़ सकते हैं। यानी क्या है? किसी भी सेट की अगर इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर में 0 आता है या कोई भी एलिमेंट नहीं आता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। अगला हमारे पास है इक्वल सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? दो सेट्स इक्वल कब होंगे? जब क्या है? ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, तब हम कह सकते हैं कि दो सेट इक्वल है। जैसे देखो, ए में है 3 7 और 9, बी में है 7 9 और 3, यानी तीनों एलिमेंट है ना। अगर ये हमारे पास, जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ए में है 2 4 और 8 और बी में है 2 4 4 8 8 2। अब ए के सारे एलिमेंट तो इसके अंदर है 2 4 और 8, लेकिन बी के जो सारे एलिमेंट है वो ए के अंदर नहीं है, जैसे इसमें है। ठीक है, अगला हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास कार्डिशनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिशनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज नोन एज ए कार्डिशनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। यानी क्या है? कार्डिशनल नंबर हमारा वो होता है जो किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी ये हमारा सेट है ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट, यानी इस सेट का कार्डिशनल नंबर क्या होगा? 5। और ये किस में पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट सेट में, क्योंकि फाइनाइट सेट ऐसा होता है जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करके बता सकते हैं कि कितने हैं, क्योंकि ये वो फाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट सेट में कभी भी कार्डिशनल नंबर को हम फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यानी क्या है? ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है और अगर बी के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट की उतनी ही संख्या है, तो वो दोनों सेट क्या है?
इक्विवेलेंट है बट वो इक्वल नहीं है। दोनों में डिफरेंस ये होता है इक्वल में और इक्विवेलेंट में। जैसे ए के अंदर है 1 2 और 3, बी के अंदर है एक्स वाई और जेड, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यानी ये क्या है इक्विवेलेंट है बट ये इक्वल नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस होते हैं इक्विवेलेंट में और इक्वल में। अगला टॉपिक हम देखते हैं सेट्स को रिप्रेजेंटेटिव करने के तरीके कितने होते हैं। हमारे पास दो टाइप है। सबसे पहले तो है टेबुलर फॉर्म, सेकंड है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में डिफरेंस क्या होता है टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले हम देखते हैं टेबुलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट सेपरेटिंग दैम बाय मीन्स ऑफ कोमा एंड इनक्लोजिंग दैम इन करली ब्रैकेट। यानी क्या है इस सेट्स के अंदर हमें करली ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंदर हमारे सेट्स के जितने भी एलिमेंट हैं उनको कोमा लगा के लिखेंगे इस तरह से। जैसे ये हमारे पास है सेट ए 1 2 5 10 25 और 50। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं। अगली हमारी क्या है सेट बिल्डर फॉर्म और रूलर मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इनकी डेफिनेशन भी 2 नंबर में एग्जाम में आ सकती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट, मतलब एक सेट के ऑल एलिमेंट, वी राइट दिस सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई बाय ऑल इट्स एलिमेंट एंड राइट इट एज। यानी क्या है इस सेट में हम जो भी एलिमेंट लिखते हैं उनको एक स्पेशल प्रॉपर्टी के अंदर लिखते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टी को हम कैसे डिनोट करते हैं, सपोज हमारे पास ये एक सेट है 2 3 4 5 6 7 8 10 तक इसमें एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है नेचुरल नंबर है। हमने एक सेट बनाया ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स, ये सच दैट का निशान होता है, सच दैट 2 की वैल्यू बड़ी है या बराबर है एक्स, हमारा एलिमेंट है ये जो इसको डिनोट करता है एक्स को एलिमेंट, यानी एक्स की वैल्यू क्या है या तो 2 से बड़ी है या 2 के बराबर है और 10 से छोटी है या 10 के बराबर है। तो उसके अंदर कौन से एलिमेंट आ गए 2 से लेके 10 तक तो एलिमेंट आ गए। एंड एक्स किसको बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। अगर सपोज हम यहाँ पे डब्ल्यू लिख देते तो ये क्या हो जाता होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना कि हमारे नंबर किसको बिलोंग करते हैं वो भी लिखना ज़रूरी है। ये यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें है भाई। एन क्या होता है नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब के सब हमारे यहाँ पे आगे नंबर सिस्टम में हम आगे भी पढ़ेंगे इन नंबरों का अलग अलग क्या यूज़ है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है 6 का, 6 में दे रखा है आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल और गिव रीजन। अगर ये इक्वल है तो रीजन देना है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एक सेट है इसके अंदर एलिमेंट है 2 और 3 और बी एक सेट है इसके अंदर क्या है एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ दिस, यानी एक्स का इसका सोल्यूशन है। तो हमने ये स्टेटमेंट ली, इसको सोल्व किया हमने फैक्टर बना के, यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2 और -3। तो बी में वैल्यू क्या है -2 और -3। दस ए की वैल्यू ये है एंड बी की वैल्यू ये है। क्लियरली ए नॉट इक्वल टू, ये साइन है नॉट इक्वल टू का, हैंस ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट। तो इस तरह से हमें प्रॉपर्टीज लिख के क्वेश्चन सोल्व करने हैं तभी हमको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है राइट दी फॉलोइंग सेट इन ए सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमें एक सेट दे रखा है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है या रूलर मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, लेट ये हमने ए सेट लिख लिया 5 10 15 और 20। सबसे पहले तो ये देखो ये की हुई है नेचुरल नंबर है सारे, तो ये सारे हमारे क्या है नेचुरल नंबर है। तो हमने एक स्टेटमेंट बनाई ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5n लिख दिया हमने, क्योंकि क्या है n हमारे यहाँ पे क्या हो गया x है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं n की आगे वैल्यू पुटअप करेंगे। n की वैल्यू हमने क्या कर दी, n हमारा नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू हमने डाल दी कि n नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो हमने क्या किया n की वैल्यू 4 के बराबर है या 4 से छोटी है, तो n की वैल्यू आ गई 1 2 3 और 4। जैसे हमने किया ना 1 2 3 और 4 तक चाहिए हमें, और ये हमने लिख दिया n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हम n की वैल्यू, n क्या है हमारा नेचुरल नंबर, और हम वैल्यू n की कहाँ तक ले सकते हैं 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 रखेंगे 10, फिर 3 रखेंगे 15 और 4 रखेंगे तो 20। ये हमारा यही सेट बन जाएगा। बस इसके हमें क्या है फॉर्म चेंज करने हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर और कोई क्वारी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अगला टॉपिक है हमारे पास सबसेट।
सबसेट क्या होता है, सबसेट वो होता है, मान लो जैसे क्या है, इफ़ द सेट बी इज टू सेड टू बी द सबसेट ऑफ सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए। यानी क्या है, मान लो हमारे पास एक सेट है ए, सेट ए में क्या, सेट ए ऑफ ऑल पेशेंट इन ए नर्सिंग होम, एक नर्सिंग होम में जितने भी पेशेंट है वो हमारा क्या है, सेट ए। और सेट बी हमारा क्या है, मान लो कि नर्सिंग होम में एक वार्ड में जितने पेशेंट है वो हमारे सारे क्या है, सेट बी। यानी वो जो एक वार्ड में जितने पेशेंट है वो सारे के सारे सेट ए के अंदर पाएंगे ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि बी जो है वो ए का सबसेट है। और इसको लिखने का तरीका क्या है, बी सबसेट है ए का, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, बी सबसेट है ए का। अगला टॉपिक है प्रॉपर सबसेट। ए सेट B is said to be proper subset of set A if every element of set B is an element of A whereas every element of is not an element of B। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल की तरफ से देखते हैं हम, प्रॉपर सबसेट का एग्जांपल क्या है हमारे पास। सबसे पहले में देखेंगे इसको डिनोट कैसे करते हैं, वी राइट इज एट बी सबसेट ए का, प्रॉपर सबसेट का। और जो नॉर्मल सबसेट होता है उसमें यहाँ पे ये ऐसे नीचे निशान आता है, इसमें वो नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है। जैसे हमारे पास ये ना एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इसमें सेट ए में क्या है 3 4 और 5 है, बी में क्या है 1 से लेके 5 तक है। सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए 3 4 5 आर इन सेट 1 2 3 4 5, तो ये सेट इस सेट का क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है। और अगर ये सबसेट नहीं है तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि ये सबसेट नहीं है। जैसे क्या है, इसमें ए बी सी है, इसमें बी सी डी ई है, यानी ए नहीं है इसमें, और सी और बी तो है, तो ये क्या है, ये सबसेट नहीं है प्रॉपर इसका। अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्ट है हमारे पास, जो क्या है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, कोई भी सेट हो, जैसे हमारे पास ये है सेट 1 2 और 3। पावर सेट का मतलब क्या होता है, इन सब के अलग अलग सेट बनाना। जैसे इस सेट में कितने एलिमेंट है 3, तो इनके अलग अलग एलिमेंट बनाएंगे हम, जैसे अलग अलग सेट बनाएंगे। सबसे पहले हमने ब्रैकेट लगाई, अगर एक एलिमेंट तो हमारे सेट के अंदर ऑलरेडी होता है, अगर ये एम्प्टी सेट हो तो वो भी कौन सा एलिमेंट होता है 5, फिर 1 2 3, 3 सेट ये हो गए। एक सेट क्या बना सकते हैं हम 1 और 2 का, फिर एक सेट 1 और 3 का, फिर एक सेट 2 और 3 का, फिर एक सेट 1 2 और 3 का। तो टोटल कितने सेट हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गए पावर सेट, हम इसको क्या बोल सकते हैं 8। यानी ये तो पावर सेट बनाना है। हम ये कैसे पता चलेगा कि पावर सेट निकलते कैसे, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2 की पावर n। n हमारा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। सपोज अगर यहाँ पे 1 2 3 और 4 होता, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने हो जाते 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 यानी 2 2 जा 2 2 जा 2 2 जा 2, यानी ये हो जाता है हमारा 16। ठीक है, 16 होने के बाद क्या, यानी हमारे जो ये एलिमेंट है, जो सेट बनते थे पावर सेट जिनको बोलते हैं, वो कितने बनेंगे 16 बनेंगे। इससे आप हमारे अपने आंसर को क्या है वेरीफाई भी कर सकते हो। अगला टॉपिक है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। व्हेन ऑल द सेट अंडर कंसीडरेशन आर सबसेट ऑफ ए लार्ज सेट देन दिस लार्ज सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। यानी क्या है, यूनिवर्सल सेट एक वो सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट होते हैं। सारे एलिमेंट यानी नेचुरल नंबर भी, रियल नंबर भी, होल नंबर भी, मतलब ऑल एलिमेंट। जैसे सपोज हमारे पास ये है, लेट ए में दे रखे 2 4 और 6, बी में है 1 3 और 5, सी के अंदर हमारे पास 3 5 7 और 11, और डी में है 2 4 8 और 16। फिर क्या लिख रखा है इन्होंने, यू दे रखा है यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर ये सारे एलिमेंट है जो ए बी सी और डी के अंदर है, तो इस सेट को हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। आइए एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ 2 finite sets have m and n element and the total number of set of first set 12 more than the total number of subset of second set then find the value of m and n। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास 2 सेट दे रखे हैं, ठीक है, m और n एलिमेंट है जिसके अंदर, और जो फर्स्ट सेट है वो 12 गुना ज़्यादा है सेकंड सेट से। तो हमें क्या है m और n की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ सेट a हमने लिख लिया 2 की पावर m, और b को क्या लिख लिया 2 की पावर n। तो फर्स्ट में से हम इसको लेस करेंगे, वो कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है ना, तो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 12। अब हमने क्या लिखा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि क्या है
अगर हम यहाँ पे भी 2 की पावर 2 लिख दे इसको तो क्या है, बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है। तो हम इसका क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे। अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 4 इंटू 3। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे क्या हमने यहाँ पे 2 की पावर अगर हम n कॉमन ले लें, अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, आगे 2 की पावर n को कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या रख दिया, 2 की पावर m माइनस n और माइनस का 1। इसको अगर सोल्व करेंगे हम तो 2 की पावर m इससे मल्टीप्लाई करेगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी m माइनस n प्लस के n से n कट जाएगा, क्या बचा 2 की पावर m, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 की पावर n, जो हमारे पास ये था 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n। और ये हमारे पास क्या है 12 है ना, यानी 2 दूनी 4 और यहाँ पे क्या है 2 दूनी 4 माइनस 1 3 आ गया, 4 गुना 3 12। अब क्या है ये और ये इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल हो गए, तो इन दोनों का बेस सेम है, पावर भी इक्वल हो जाएगी, यानी n की पावर क्या आ गई 2। यहाँ से क्या आ गया 2m माइनस n माइनस 1 है, और ये यहाँ पे ये इस 1 से ये 1 कट गया, यहाँ पे क्या रह गया, बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगी m माइनस n इक्वल टू 2। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 2 और m की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू पुट करके 4। तो हमें n और l की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अगली वीडियो में हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे।